ओम शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वह दिव्य आत्मा जिसने युग को ही बदल दिया। जी हां, आज हम बात करें ब्रह्मा बाबा की। बहुत सारे भाइयों और बहनों की एक खास मंशा थी कि भाई ब्रह्मा बाबा पर वीडियो बनाई जाए। शुरुआत हम कर रहे हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। कुछ सफर कदमों से नहीं नियति से पूरे होते हैं। कुछ सफर कदमों से नहीं नियति से पूरे होते हैं। कुछ रिश्ते खून से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं। कुछ रिश्ते खून से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा का सफर कोई साधारण कथा नहीं। ब्रह्मा बाबा का सफर कोई साधारण कथा नहीं, वह तो ईश्वर की लिखित दिव्य कहानी है, जहां मनुष्य देवता बनकर के दिखाता है कि प्रकाश कैसे अंधकार को जीतता है। जहां लोग हार मान लेते हैं वहां बाबा ने शुरुआत की। जहां लोग हार मान लेते हैं वहां बाबा ने शुरुआत की। जहां लोग टूट जाते हैं वहां बाबा ने रूपांतरण किया। जहां दुनिया ने असंभव कहा वहां बाबा ने कहा शिव बाबा साथ है। वहां बाबा ने कहा कि शिव बाबा साथ है तो असंभव भी शीश झुकाता है। वह रात जब भाग्य ने करवट बदली। सालों पहले एक साधारण से व्यापारी दादा लेखराज, जो अपने व्यापार, परिवार और समाज में अत्यंत सम्मानित थे, अचानक एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जिसका कोई नक्शा ही नहीं था। पर मार्गदर्शक स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव थे। दादा लेखराज का जीवन आराम, प्रतिष्ठा और वैभव से भरा हुआ था, परंतु नियति को कुछ और लिखना था। वह रात जब आंखें बंद करके वह ध्यान मुद्रा में बैठे और सामने एक अनंत प्रकाश, अनंत शांति, अनंत प्रेम का सागर प्रकट हुआ, यही थी वह रात जब एक साधारण मनुष्य अपने भीतर छुपे हुए दिव्य बीज को पहचान पाया। अपने भीतर छिपे हुए दिव्य बीज को पहचान पाया। ब्रह्मा बाबा ने बाद में कहा कि उस रात मैंने मानव नहीं अपने भीतर के देवता को देखा। उस रात मैंने मानव नहीं अपने भीतर के देवता को देखा। यही प्रारंभ था उस यात्रा का जिसने लाखों आत्माओं को दिशा दी। जिसने दुनिया को रूहानी पहचान दी। जिसने एक मनुष्य को युग पुरुष बना दिया। दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा तक का परिवर्तन कभी अचानक नहीं होता। भीतर कोई चिंगारी पहले जलती है, फिर वह लपट बनती है, फिर वह प्रकाश बनकर के अनगिनत जीवन रोशन करती है। दादा लेखराज का 60 वर्ष की अवस्था में भोग विलास से भरा हुआ संसार छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन अपनाना दुनिया को असंभव लगा, लेकिन बाबा ने कहा मुझे वह मिल गया जो जन्म जन्मांतरों से खोया था, मेरी पहचान, जो किसी व्यापारी की नहीं, किसी सन्यासी की नहीं, बल्कि उस आत्मा की थी जो परमात्मा से जुड़ चुकी थी। उनका पहला संदेश ही मानवता के हृदय में आग लगा गया। उनका पहला संदेश ही मानवता के हृदय में आग लगा गया। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शिव बाबा का अलौकिक आदेश और दिव्य दृष्टि। एक दिन दादा लेखराज को गहन ध्यान अवस्था में एक सशक्त आदेश मिला। ब्रह्मा बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे तो उनको एक आदेश मिला कि तू नहीं मैं बोलूंगा। जिस क्षण यह वाणी उतरी, दादा लेखराज मैं से मुक्त हो गई और दुनिया उन्हें जानने लगी
ब्रह्मा बाबा के नाम से। यह वह क्षण था जब शिव ने अपना पहला मानव माध्यम चुना और इस सृष्टि पर अपनी योजना प्रकट की। बाबा ने कहा, मैंने अपने कानों से वह आवाज नहीं सुनी, मैंने अपने आत्मा के केंद्र में उसे महसूस किया। मैंने अपने आत्मा के केंद्र में उसे महसूस किया। वह आवाज नहीं, सृष्टिकर्ता का आदेश था। चारों ओर विरोध और बाबा का अटूट धैर्य। जब बाबा ने यह ज्ञान दिया कि अब कलयुग समाप्ति पर है और सतयुग का आगमन निकट है, तो समाज में तूफान आ गया। तो समाज में क्या हुआ? एक तूफान की तरह आया। परिवार वाले विरोध में थे, धर्मगुरु विरोध में, समाज विरोध में, पर बाबा का धैर्य पर्वत की तरह अडिग था। पर बाबा का धैर्य पर्वत की तरह अडिग था। लोगों ने कहा कि ये ज्ञान क्या नया है, ये तो पहले कभी सुना ही नहीं। बाबा मुस्कुराए, ज्ञान नया नहीं, बस आत्माओं को याद नहीं। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि ज्ञान नया नहीं, बस आत्माओं को याद नहीं। मैं याद दिलाने आया हूं। उनकी मुस्कान में दिव्यता थी, साहस था और शिव का आश्रय था। यज्ञ का आरंभ और तपस्या का स्वर्णिम काल। जो कार्य भगवान करवाता है ना, उसका आकार छोटा शुरू होता है, लेकिन परिणाम विशाल होते हैं। बाबा ने मात्र 300 बहनों के साथ और कुछ माताओं के साथ ओम मंडली की स्थापना की। यह दिखने में छोटा समूह था, धीरे धीरे विश्व परिवर्तन की नींव बन गया। 17 वर्ष की कठोर तपस्या, जहां बाहर विरोध और भीतर तप था, और ईश्वर और ऊपर ईश्वर का हाथ था। संसार के आवरण हटते गए और एक एक आत्मा अपने असली रूप को पहचानने लग गई। ब्रह्मा बाबा का जीवन एक चलती फिरती पाठशाला की तरह था। बाबा का जीवन स्वयं एक पाठशाला था। उन्होंने केवल ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान जी करके दिखाया। उनकी 3 विशेषताएं हर आत्मा को चमत्कृत कर देती है। अद्भुत धैर्य, विरोध की आंधियां उन्हें हिला भी नहीं पाती थी। असीमित प्रेम, उन्होंने कभी किसी का दोष नहीं देखा, हर आत्मा में भविष्य का दृढ़ता देखा। और दिव्य नजर, वे मनुष्य नहीं, प्राणी के भीतर छिपे देव रूप को देखते थे। योग का चमत्कार, बाबा की दिव्य रूहानी शक्ति। योग का चमत्कार, बाबा की दिव्य रूहानी शक्ति। ब्रह्मा बाबा का राजयोग साधारण नहीं था। ब्रह्मा बाबा का राजयोग साधारण नहीं था। वह राजयोग था जहां योग देखने वाला नहीं, बल्कि योग कराने वाला स्वयं भगवान है। जब बाबा योग में बैठते तो वातावरण बदल जाता था, हवा बदल जाती थी, मानो समय रुक जाता था। कई लोगों ने बाबा के आसपास तेज प्रकाश, अलौकिक शांति और दिव्य कंपन महसूस भी किए। कई लोगों ने बाबा के आसपास तेज प्रकाश, अलौकिक शांति और दिव्य कंपन महसूस किए। शिव को बदलने की कला। बाबा बार बार कहते कि बच्चे पहले शिव को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कि बच्चे पहले अपने आप को, यानी कि शिव को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और उन्होंने यह सिद्ध करके भी दिखाया। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता था। उन्होंने अपना अहंकार, पुराने संस्कार और इच्छाओं की गठजोड़
सब समाप्त कर दिए। बाबा का जीवन एक दर्पण था जिसमें हर आत्मा अपने श्रेष्ठ रूप को देख सकती थी। ईश्वरीय उनकी प्रत्यक्ष सेवा, कहते कि सेवा कर्म से होती है, पर ब्रह्मा बाबा की सेवा चिंतन, दृष्टि और शुभ भावना से होती थी। भाई सेवा, बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि भाई रुपया पैसे या धन से ही वह सेवा होती है, या शारीरिक रूप से भाई हमने कोई मतलब कोई सेवा की, वही चिंतन, दृष्टि और शुभ भावना, ये भी सेवा है। उनकी एक एक दृष्टि आत्मा को उठाती थी, उनका एक एक शब्द मन को बदल देता था। शिव बाबा ने कहा था कि मेरा सबसे आज्ञाकारी, सबसे नम्र, सबसे निस्वार्थ बालक ब्रह्मा है। ये वाक्य परमपिता परमात्मा शिव के हैं। दुनिया के लिए त्याग और ईश्वर के लिए समर्पण, ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा गुण पूर्ण त्याग। उन्होंने धन त्यागा, प्रतिष्ठा त्यागी, परिवार त्यागा, पुराने संस्कार त्यागे और बदले में पाया भगवान का हाथ। एक बार बाबा ने कहा था कि मैंने संसार खोया नहीं, मैंने ईश्वर पाया है। मुरली का दिव्य वरदान। जब पहली बार शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा बाबा के मुख से निर्बाध निकली तो वहां बैठी आत्माएं रो पड़ी और कुछ आत्माएं हंस पड़ी, मानो कोई खोया पिता लौट आया हो। मुरली शब्द नहीं, ऊर्जा है। मुरली आवाज नहीं, परमात्मा का प्रेम है। बाबा शो नहीं बोलते थे, उनमें बोलते थे शिव बाबा। शिक्षा जो युगों युगों के लिए है। ब्रह्मा बाबा के ज्ञान की 3 बातें आज भी विश्व बदल रही है। आत्मा अमर है, परमात्मा पिता है, संसार चक्र में चलता है, अब सतयुग आने वाला है। यह केवल सिद्धांत नहीं है, आत्मा की जागृति का सूत्र है। जीवन के अंतिम दिन एक दिव्य प्रस्थान। 31 जनवरी 1969 वह दिन जब बाबा ने योग में बैठ करके शांत स्थिर दिव्य मुद्रा में शरीर त्याग दिया। शरीर के चीर से लग रहा था मानो बाबा मुस्कुरा रहे हों। उनका अंतिम संदेश था, बच्चे मैं शरीर छोड़ रहा हूं पर कर्म नहीं, मैं अब अव्यक्त हूं, तुम्हारे हर कदम में साथ हूं। अव्यक्त वतन से अव्यक्त मुरलियों का योग। ब्रह्मा बाबा के शरीर की छोड़ने के बाद अव्यक्त वतन से भी अव्यक्त मुरलियों का युग चला। शरीर छोड़ने के बाद वह कहानी समाप्त नहीं हुई, वह तो शुरुआत थी। अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त मुरलियां सुनाई। दादी गुलजार के माध्यम से पिता शिव और ब्रह्मा बाबा आज भी बच्चों की उड़ान करते हैं। आज हम क्यों बाबा को याद करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक व्यक्ति नहीं, एक युग है, एक शक्ति है, एक प्रकाश स्तंभ है। उनके जीवन से हम सीखते हैं परिवर्तन उम्र से नहीं संकल्प से होता है। ब्रह्मा बाबा एक व्यक्ति नहीं, एक युग है, एक शक्ति है, एक प्रकाश स्तंभ है। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि परिवर्तन उम्र से नहीं संकल्प से होता है। ईश्वर किसी को नहीं चुनता, वह खुद को ईश्वर को सौंपता है। योग जीवन बदल देता है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, त्याग ही सबसे बड़ा वैभव है। आत्मा को झकझोर देने वाली, उसके लिए हारा क्या जीता क्या सब सम्मान हो जाता है। जिसने जीवन में भगवान को पहचान लिया। ब्रह्मा बाबा केवल सफल नहीं हुए, वे पूर्ण हुए। प्यारे बहनों और भाइयों, आपने कभी ये सोचा है कि हम इस जीवन में क्यों आते हैं? इस जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? आत्मा परम धाम की निवासी है, वहां कोई शरीर तो होता नहीं, एक प्रकाश है। लेकिन आत्मा यहां आती है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए,
अपने उच्चतम रूप में आने के लिए। लेकिन हम यहाँ की भागदौड़ की जिंदगी में खो जाते हैं भाई, और जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है उससे हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवताओं की यात्रा उसी ने तय की जो दुनिया को नहीं, ईश्वर को अपना लक्ष्य बनाता है। प्यारे बहनों और भाइयों, ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में आज आपने सुना कि कितने महान और दिव्य आत्मा, जिसने देखो सोचो युग को ही बदल दिया। बहुत सारे भाई बहन जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनके लिए क्या है भाई, ये संगम युग है।